Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ एस ऑफ कप्स। सबसे पहले एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। दिसंबर मंथ में आपकी खास करके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इमोशंस आपके ओवरफ्लो हो सकते हैं या आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, वो कोई ऑफर आपको देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं और काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट कैसे होना चाहिए। दिसंबर मंथ में आप हो या आपके पर्सन हो, कुछ तो प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हो रिकनेक्ट होने के लिए। और आप दोनों की इमोशनल अवेकनिंग का पीरियड स्टार्ट हो चुका है दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो कुछ न्यू फीलिंग्स जनरेट हो सकती हैं जो अभी तक आप दोनों में एकदम लॉस काइंड का फील कर रहे थे, या कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता था, या आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे ना। तो एक न्यू फीलिंग्स का जनरेट होना ये बताता है ये कार्ड। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ही पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जीज आ रही हैं, आप में भी किसी नए पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी केयर करते हैं। और जो भी ये पर्सन है ना, वो ना बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन है। तो आपको भी स्पिरिचुअली एक्टिव बनना पड़ेगा। अगर आपको कंपैटिबल पर्सन चाहिए ना, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा बनना पड़ेगा। स्पिरिचुअली एक्टिव होइए। अभी तक आपको एक एम्प्टीनेस काइंड की एनर्जी में आप चल रहे थे, अलोन वाली एनर्जी में चल रहे थे, ब्लॉक्ड आपकी एनर्जी चल रही थी। इन सारी चीज़ों से आप रिलीज हो रहे हो। क्रिएटिव माइंड आपका लग रहा है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। और फ्रेंडशिप के पर्पस से कुछ नए लोगों से आप मिल सकते हैं, तो उनसे आपकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो सकती है। कुछ लोग यहाँ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप ले जा सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपका किसी पर्सन से बॉन्ड बन सकता है। नई जॉब का भी ऑफर आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते होंगे ना, तो वहाँ आप अपना कोई न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटजी अप्लाई करके ना ग्रोथ के साइड लेके आने वाले हो। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना, तो मनी में ग्रोथ को बताता है ये कार्ड। अर्निंग के सोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आप पैसे जनरेट कर रहे हो, तभी ये क्रिएटिविटी को शो कर रहा है। क्रिएटिव माइंड है आपका। और जो अभी तक आप हो या आपके पर्सन हो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, तो एक्सप्रेसिव बन रहे हो। चाहते क्या हो वो सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो लाइफ में, ओके। और अभी तक अगर आप ना इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चल रहे थे ना, तो आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। आप हो या आपके पर्सन अभी फीलिंग्स डिफाइन करने में आपको फियर चल रहा था, या किसी भी काइंड का फियर था ना, रिलीज हो रहा है। एनर्जेटिक वे में रीस्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कार्ड भी है, तो आप मैनिफेस्ट करिए जो आपको चाहिए है एक्चुअली। यहाँ आ गया 4 ऑफ सॉर्ड। तो मे बी अभी तो आप इस एनर्जी में चल रहे हो, आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो फीलिंग्स अपनी डिफाइन की उसकी वैल्यू नहीं की गई है, तभी आप एक नेस्ट में अपने आप को एकदम बंद करके रख लिया। इस एनर्जी से आप बाहर नहीं आना चाह रहे हो, सोशलाइज नहीं हो रहे हो। आपको फियर है किसी बात का, इग्नोरेंस का फियर भी हो सकता है ना। तो ये जो आप इस नेगेटिव मूड में चल रहे हो ना, इससे बाहर आने को बोला जा रहा है। लेजी एनर्जी को भी शो करता है ये कार्ड। अगर करियर वाइज आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हो और लेजी एनर्जी में चल रहे हो ना, तो उससे बाहर आइए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। कब तक आप इस वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे, रिलैक्सिंग मोड में चलते रहोगे। अभी समय चल रहा है हार्ड वर्क करने का, एफर्ट लगाने का। एनर्जी आपकी पूरे साल रही है एक्चुअली। तो आपने क्या अचीव किया अभी तक? आई डोंट थिंक कि आप कुछ अच्छा अभी अचीव कर पाए जैसा आपका ड्रीम था, जैसी आपकी डिजायर थी। तभी आपको बोला जा रहा है इससे बाहर आना पड़ेगा। ये कार्ड एक्शन ओरिएंटेड मोड को बता रहे हैं, तो ये थोड़ा स्टैग्नेंट सिचुएशन में फंसने को बता रहा है, तो इससे बाहर आइए। और यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़िए। डरने वाली कोई बात नहीं है। रिलेशनशिप में कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं होना चाह रहे हो।
आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो लाइफ में, मीन्स लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आपने फेस कर ली हैं, इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं ना कि अब आपको फील हो रहा है थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना है। तो दिसंबर मंथ में कुछ अलोन वाली एनर्जी में आप रह सकते हैं। ये जो अलोन एनर्जी है ना, ये मुझे आपकी नेगेटिव वे में नहीं दिख रही है। कुछ लोग यहाँ एक पॉजिटिविटी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं, जो आपको मोटिवेशन देगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कराएगा। सेल्फ केयर का कार्ड है एक्चुअली ये। आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ध्यान रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ध्यान रखिए अपना। हेल्थ वाइज भी दिख रहा है थोड़ी सी डाउन चल रही है ना, तो रेस्ट की भी आपको ज़रूरत है। देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो दिख रहा है कि वो डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाहते तो बहुत कुछ है आपसे, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हैं। यहाँ पे आ गया मैजिशियन, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस कार्ड के थ्रू कि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। यूनिवर्स और भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जैसा लाइफ चाहते हो ना, अपनी वैसी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन शायद आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज पे कम ध्यान देते हैं। देख लो ये दोनों कार्ड्स अगर पॉजिटिव एनर्जीज को बता रहे हैं, तो मिड में आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड। अगर आप इस एनर्जी से इस एनर्जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो उसका रीजन है आपकी थिंकिंग मोड, आपका फियर, आपकी निगेटिविटी। इससे अगर आप रिलीज कर दोगे ना, तो ये दोनों कार्ड्स ऑटोमेटिक वे में डिफाइन कर रहे हैं कि आप कितने लकी पर्सन हो, कितना सारा गुड फॉर्च्यून अपने साइड मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कोई पर्सन हो, कोई रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो, और सपोर्ट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कर रहे हैं। इंट्यूशन दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स के बीच में बैरियर अगर कोई बना हुआ है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपकी ओवरथिंकिंग, की जो स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, कुछ लोगों की मैंने बताया ना हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो आप प्रोग्रेसिव नहीं बन पा रहे हैं, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करिए, फिर एक जो इजी गोइंग लाइफ होती है ना, धीरे धीरे करके होगी। तो दिसंबर मंथ प्रोग्रेसिव ही है, बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों से अवेयर रहना है और अपना ध्यान रखना है खास करके। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। हेरोफेंट आया है जो बता रहा है आप ना एक हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। आप जैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, जैसी सक्सेस चाहते हैं, जैसी आप डिज़ायर रखते हैं, वो सब कुछ फुलफिल होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ ब्राइटनेस प्रेजेंट है, तो वो वाइट लाइट होती है ना जिसकी आपको ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन मेहनत लगेगी, उसके लिए हार्ड वर्क लगेगा। आप दिसंबर मंथ में ना कुछ सोशल ग्रुप्स को भी अटेंड कर सकते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, नॉलेज आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट होंगे ना, तो एजुकेशन के पर्पस से आप कोई हायर एजुकेशन ले सकते हैं। और आपके पर्सन के साइड से एनर्जी दिख रही है, वो ना फैमिली मेंबर्स का ध्यान रख रहे हैं, तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो फंसे हुए हैं ना, तो दिसंबर मंथ में हो सकता है उनसे आपका स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर कोई कांटेक्ट ना हो पाए, लेकिन मिड ऑफ दिसंबर आप रिकनेक्ट हो पाओगे। ओके, ये कार्ड आपके मेंटोरशिप को भी बता रहा है, तो मे बी आप किसी को गाइड करते हुए दिख रहे हैं, आप किसी से सलाह ले भी सकते हैं। टीम वर्क को बता रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, वहाँ पे आपका टीम वर्क स्ट्रांग रहने वाला है। सेकेंड चीज़ है, ये मनी को सेव करने को भी बता रहा है, तो आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान देने वाले हो। जो आपकी स्पेंडिंग अभी काफ़ी समय से इंक्रीज हो गई है ना, सेविंग्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो ना, तो दिसंबर मंथ में आप अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान देने वाले हैं। और ये सक्सेस की स्टेयर्स है, ये आपको टॉप पोजीशन तक लेके जाएंगी, तो स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते चले जाइए। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही हूँ ना, हार्ड वर्क लगेगा, थोड़े से एफर्ट लगेंगे, पेशेंस लगेगा, और अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड देखने मिलेगा दिसंबर मंथ में। चाहे आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए होंगे, चाहे करियर में कोई एफर्ट्स लगाए होंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे कुछ प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। और आपके फैमिली मेंबर्स आपका बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। जो भी आप करियर में आगे बढ़ोगे या किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आपके फैमिली मेंबर्स अगर अभी तक अपोजिशन में चल रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेंगे। ये कार्ड डिस्कशन को बता रहा है, तो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। फैमिली प्रेजेंट है यहाँ पे, तो तीनों का काम है हार्ड वर्क करना, तभी ये रिजल्ट उनको दिख रहा है। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। तो आपके जो साथ में फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो, आपको सपोर्ट करेंगे। आप
जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। ठीक है, तभी आपसे बोला जा रहा है आपके जो ट्रेडिशंस है उसको फॉलो करते चाहिए, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से डील करिए, मनी को सेव करिए, रिलेशनशिप पे भी आपको ध्यान देना है, सेल्फ वर्क भी करना है। तो आप बहुत कुछ करना है एक्चुअली आपको लाइफ में। लास्ट कार्ड और देखते हैं धनु राशि, क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लवर्स आ चुका है। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सके। आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, वही पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। कि कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। आप जिस पर्सन से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, रिकनेक्ट होना चाह रहे हो, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आप दोनों के एनर्जेटिक मोड में दिख रहे हैं, आप दोनों ही। पैशन रीजनरेट हो रहा है। जो अभी आप में कन्फ्लिक्ट होता था, आइसोलेशन में आप चल रहे थे, टेंशन से ज़्यादा हो रही थी, उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड है आप लवर्स। लेकिन लवर्स ये भी बताता है कि आप हो या आपके पर्सन हो, कुछ चॉइसेस हो सकती हैं। तो मे बी समय लग रहा है, लेकिन इन द लास्ट वो आपसे ही कनेक्ट होंगे या आप उनसे ही कनेक्ट होंगे। आप ये मत सोचिए कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आगे आने वाले समय में लवर्स आपका है ना। करियर वाइज दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिसोर्स सडन वे में ओपन हो सकते हैं, यूटिलाइज करिए। और अगर आप सिंगल होंगे ना, तो कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है ना आपकी साइड जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर रखते हैं, आपकी केयर करेंगे। और विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल होंगे ना, तो मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ही पर्सन हो। बॉटम से देख लेते क्या आया है। बॉटम से आया है 5 ऑफ कप्स। फिलहाल तो आप इस मोड में चल रहे हो, मिसिंग एनर्जी दिख रही है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शन है, बट ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वही मैंने बोला ना, आप जिस कप का इंतज़ार कर रहे हो ना, वही यहाँ प्रेजेंट है। आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो वो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लॉस वाली एनर्जी में चल रहे हो, मिसिंग एनर्जी में चल रहे हो, डार्क मोड में चल रहे हो, उससे बाहर आइए। पॉसिबिलिटीज़ को देखिए, पॉजिटिविटी को देखिए। ओके, अब देख लेते हैं आपको ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। धनु राशि, ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। ओवरऑल भी मैजिशियन आया है, तो 2 बार यहाँ पे मैजिशियन आ गया। तो मैनिफेस्टेशन पावर मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो ना, वही पर्सन मैनिफेस्ट आप कर पाओगे। जैसी जॉब चाह रहे हो, जैसा करियर चाह रहे हो, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन हार्ड वर्क भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, तो ध्यान दीजिए। पैशनेट वे में दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग करोगे। हाँ, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो आप हैंडल कर लोगे। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, तो आप कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हैं अपने पर्सन के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। धनु राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपसे बोला जा रहा है समय चल रहा है एक्शन लेने का। ठीक है, तो एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। बॉटम से आया एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ये जो पावरफुल चेंज है ना, कब आएगा? जब आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। सोच विचार करने से, 4 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में जाने से कुछ नहीं होगा। ओके, अगर आपने कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाई है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। तो करियर में कोई एक्शन लेना हो, चाहे रिलेशनशिप में, आगे आके स्टेप लीजिए। अब देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए धनु राशि दिसंबर मंथ में। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आपका जो भी अभी लाइफ स्टाइल चल रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लास्ट में आपने जो भी अच्छे काम किए हैं या कुछ मेहनत की है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा अभी। और आप जो अच्छा काम करोगे तो फ्यूचर में उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तभी आपसे बोला जाता है जो भी आप स्टेप ले रहे हो, सोच समझ के लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो। ठीक है, वही ये बता रहे हैं। सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। अब देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पाते हैं तो इसे एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं धनु राशि दिसंबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छा स्टोन आया है। रोज कॉर्ड्स का स्टोन आया है। सबसे पहले देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। यह एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप। तो
आपका मुझे बॉन्ड आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग होते दिख रहा है। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉइंग वाली एनर्जी में रहोगे। एंजॉयमेंट आप दिसंबर मंथ में करने वाले हो, और कहीं ऐसी जगह आप टाइम स्पेंड करने वाले हो ना जहाँ आपको अच्छा फील होगा। मे बी आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और रिलेशनशिप वाइज भी बता रहा है, लविंग रिलेशनशिप का ही कार्ड है। तो कोई ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, पॉजिटिविटी ही आपको देने वाले हैं। आप ना दिसंबर मंथ में एक ओपन वाली एनर्जी में रहोगे। मतलब ब्लॉक्ड अगर आपकी कोई एनर्जी चल रही होगी ना रिलेशनशिप वाइज, तो आपकी एनर्जी मुझे ओपन दिख रही है। आधा अच्छे से आप डिसीजन ले पाओगे। अब देखते हैं आपको स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले स्टोन है रोज क्वार्ट्ज। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये स्टोन यूज होता है किसी नए रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करता है आपके साइड। अगर आप सिंगल लोगे ना तो कोई नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे ना तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आप डीपर लेवल पे अपने पर्सन के साथ कनेक्शन मेंटेन कर पाते हैं। रोज क्वार्ट्ज को तो बोलते ही है स्टोन ऑफ लव एंड ब्यूटी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। और इसका जो प्लैनेट होता है वो वीनस होता है। तो वीनस तो होता ही आपकी ब्यूटी के लिए। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एक्चुअली। आपकी और आपके पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता होगा ना, तो उसको भी रिलीज़ करेगा। आपकी लाइफ में ज़्यादा लव मैनिफेस्ट करेगा, और आपके पर्सन से ही नहीं, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स से या फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड बिल्ड होता है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। सेल्फ केयर आप बहुत ज़्यादा कर पाते हो। अगर आपका रिलेशनशिप निगेटिविटी से डील कर रहा है ना तो हील हो पाता है। ओके, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। तो बहुत पॉजिटिव स्टोन है। अगर आप रिलेशनशिप वाइज खास करके इसको यूज़ करना चाहते हैं ना तो बिल्कुल करिए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।